रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए और मुजर्रब अमल के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीक़ा बताने वाला हूँ जिस तरीक़े से बाज़ औक़ात किसी मरीज़ पर कोई जिन्नात या खब्बीस या कोई भी अरवाह सवार होता है, ऊपरी चीज़ें हाजिर हो जाता है, लेकिन आमिल उसको कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आमिल या तो उसको जलाना चाहता है या उससे कौलो अहद लेना चाहता है या आमिल उसको कैद करना चाहता है, उससे पहले ही वो चीज़ क्या हो जाता है, भाग जाता है। आप उससे बात भी नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही भाग जाता है। फिर आप पढ़ाई करते हैं, हो सकता है उनके ऊपर हाजिर हो जाए, फिर जैसे ही हाजिर हो जाता है 2 मिनट भी नहीं लगता, फिर वापस चला जाता है। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं, आप किस तरह से जो भी चीज़ हावी हो जाए मरीज़ पर, उसको आप कैसे हिसार लगा सकते हैं, कैसे उसको बांध सकते हैं ताकि वो वापस ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उसको बांध लें तो ऐसा कौन सा तरीक़ा है जिससे आप उनको कैद कर सकें या उसको आप मुकम्मल तरीके से बंद कर लें ताकि कभी भी पेशेंट के ऊपर दोबारा हाजिरी ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, अमल को बताने से पहले आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे बाकी जो 3 चैनल है, उमर फ़ारूक अज़हरी, आसान वजीफ़ा और बंगाली आमिल नाम से, ये तीनों चैनल को विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके से ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल, ये जो हिसार मैं बता रहा हूँ और ये जो कैद करने का तरीक़ा बता रहा हूँ, ये बग़ैर ज़कात के भी काम करता है। बस शर्त इतनी है कि आपको कोई उस्ताद कामिल होना चाहिए, आपका कोई रहबर होना चाहिए। अगर आपके नज़दीक, आपके करीब में कोई अच्छा उस्ताद रहता हो तो आप उनसे इस्तिफ़ादा ले सकते हैं। बाकी हमारे जानिब से भी मुकम्मल तरीक़े से रहनुमाई की जाती है। अगर कोई इसका अहल होता है, हर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट हाजिर हो जाए, हाज़िरी का बहुत सारे अमल है हमारे चैनल पे। अगर पेशेंट पे कोई हावी हो जाए, कोई भी शय हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो खब्बीस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से अरवा हो, ऐसे में ज़रूरी है कि सबसे पहले जब भी पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाए तो आप उसको पहले बांध लीजिए। बांधने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर मिट्टी है, फ़र्श में अगर मिट्टी है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़र्श बनी हुई है, पक्की मार्बल लगा है, टाइल्स लगे हैं, या कोई भी ऐसा अगर जैसे ढलाई किया हुआ है, सीमेंट प्लास्टर किया हुआ है, दोनों तरीका बताऊँगा। सबसे पहले मिट्टी का तरीका समझा देता हूँ। जो भी पेशेंट जब हावी हो जाए तो जो भी मिट्टी है नीचे ज़मीन पे एकदम बिल्कुल, आमिल किसी भी चीज़ में बैठ सकता, कोई हरज नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है, पेशेंट को कहीं पे भी नीचे ज़मीन पर चटाई हो चाहे किसी भी चीज़ में उसको बिठा दीजिए, या बिठा के जो है तुरंत आमिल क्या करे, एक चाकू लेना होगा आमिल को, जो नोकदार चाकू होना चाहिए। वो चाकू में सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़िए, चारों कुल 3-3 बार पढ़ना है और नादे अली शरीफ 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के चाकू में दम कर लीजिए। जैसे आपने चाकू में दम कर लिया, फिर ये चाकू से क्या करना है, मरीज़ जहाँ पे भी बैठा है, जो आसेबी मरीज़ है जहाँ पे भी बैठा है, क्या करना है आपको, सबसे पहले एक जो है दायरा खींचना, सर्कल, गोल दायरा खींचना है। याद रहे कि पेशेंट जो आपका सामने हो, है ना, आपके आमने सामने हो, तो सामने की तरफ से आपको दायरा स्टार्ट करना है। तो चाकू इस तरह से नोक ज़मीन पे गाड़िए और ऐसे ही राउंड लगाइए आप, गोल। याद रहे सर्कल कहीं पे नहीं टूटना चाहिए। जो आप गोल करेंगे यानी दायरा खींचेंगे तो सर्कल कहीं पे ना टूटे। तो आप इस तरह से गोल दायरा खींचिए और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे चाकू को गाड़ दीजिए ज़मीन पे, ठीक है। इस तरह जब आप करेंगे तो आपके बगैर हुक्म के
आपके बिना इजाज़त के वो जो भी हाजिर हुआ है वो जा ही नहीं सकता है। जब तक आप मुकम्मल तरीके से उनसे अहद ना ले लें, उनसे कौल इकरार ना करा लें, तब तक वो नहीं जाएगा। और जाएगा भी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो हिसार है, जो आपने लकीर खींची है, उसको काटना पड़ेगा, तब जाएगा वो। अब अगर पक्का ज़मीन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पक्की ज़मीन होती है, फ़र्श होता है, तो वो क्या करें, उसके लिए ज़रूरी एक मार्कर लीजिए। सबसे पहले जो मैंने पढ़ाई बताई है वैसी ही पढ़ाई, जो कलम यानी जो आपकी मार्कर का जो नोक है उसमें दम करिए, और वैसे ही आपको गोल दायरा खींचना है। ये फ़र्श के लिए हो गया। तो दोनों तरीके से आपने क्या किया, जो भी पेशेंट है, जो भी उसके ऊपर हाज़िरी हुई है, जो भी चीज़ें हावी है, उसको आपने मुकम्मल तरीके से हिसार करके बांध दिया। अब वो नहीं जा सकता है। अब आपको क्या करना है, उसको कैद करना है। जब आप पेशेंट के ऊपर जो भी चीज़ हावी है उसको कैद करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो पेशेंट का जो सर का बाल होता है ना, पेशानी का बाल आप पकड़ें। 5-6 जो भी बाल आता हो, आप अच्छे से 2 उंगली से, जो शहादत की उंगली और अंगूठा है, उससे आप पकड़िए। जैसे ही आप उसके बाल पकड़ेंगे, उस टाइम आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और लिईलाफ़ कुरैशिन जो मुकम्मल सूरत है वो आपको 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद सूरे अलम नशरा, यानी अलम नशरा जो ये मुकम्मल सूरत है, 7 मरतबा पढ़ना होगा। सूरे अलम नशरा ये भी 30वें पारे में है, अलम नशरह लका सदरका, ये मुकम्मल आपको 7 मरतबा पढ़ना है। याद रहे, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जैसे आप लिईलाफ़ पढ़ेंगे तो जो आपने बाल पकड़ा है ना, उसमें दम करना है। ठीक उसी तरह आपको जैसे आपने दम कर लिया, दम करने के बाद अगर बाल बड़ा है, मरीज़ अगर कोई लेडीज़ है या जेंट्स में ही है, अगर उसमें गांठ लगा सकते हैं तो क्या करना होगा, जैसे आपने लिईलाफ़ कुरैशिन पढ़ा 3 मरतबा, वैसे एक गांठ लगा दीजिए। दूसरा आपको क्या करना, जैसे आप अलम नशरा पढ़िएगा 7 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दोबारा से गांठ लगाइए, तो 2 गांठें हो गई है, यानी 2 गिरहा आपने लगा दिया। तीसरा जो गिरहा है, तीसरा गिरहा आपको लगाना है। स्क्रीन पे कैद करने वाली दुआ मैं पढ़कर सुनाता हूँ, वो आपको टोटल जो है 3 मरतबा पढ़ना है। जो आयत आपको पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्तुम व फरमान अल्लाह ताला, फ़कुब किबू फ़ीहा हुमुल गाऊना व जुनूदु इब्लीस अजमऊन। प्यारे नाज़रीन, ये जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़कर सुनाया है, ये सूरह शुअरा, कुरान पाक की सूरह शुअरा 94 से लेकर 95 आयत नंबर है। आप इसको कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये कुरान पाक की जब आयत आपने पढ़ी, उसके बाद लास्ट जो है गिरहा आपको लगाना है। अब सवाल आपके जहन पर यह आता होगा कि हर किसी के तो बाल बड़े नहीं होते हैं और बासानी जो है उसको गार्ड भी नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे में क्या करना होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है 7 बाल मरीज़ का जब पेशानी में पकड़ के रहिएगा, 7 बाल आपको कैंची से काट लेना है। अगर छोटे बाल हो, बड़े बाल हो तो पहले गिरहा लगाना होगा, फिर बाद में काटना है। तो छोटे बाल है तो काट लीजिए, काट के मरीज़ के सामने पढ़ाई करिए, उसमें गिरहा लगाइए। 3 गिरहा लगाने के बाद याद रहे, एक शीशी लेना है। ठीक है, एक शीशी लेना है, कांच की शीशी, जो शहद वगैरह होता है ना, हनी जो है बेचता है, तो आपको वो हनी लेना है शीशी के साथ। वो क्या कर रहा होगा, जैसे आपने बाल वगैरह उसका काट लिया, काटने के बाद वो शहद वाली शीशी में आपको डाल देना है। जैसे आप उसको डालें, डालने के बाद ढक्कन उसका लगा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही पल में जो उसकी असर है मुकम्मल तरीके से रिमूव होकर जो शीशी में है वो शीशी में मुकम्मल तरीके से समा जाएगा। याद रहे, जब आप पेशानी का बाल पकड़िएगा तो उस वक्त जो है पढ़ाई करने के बाद पेशेंट से ज़रूर अहद करवाइएगा कि कहाँ से आया है, आज के बाद आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो अपना ज़िद पे अड़ा रहे कि मैं आऊँगा या आऊँगा, तो बाल जो पेशानी का पकड़े हैं थोड़ा सा उसमें खिंचाव डालिएगा ताकि उस पर प्रेशर पड़े, और जैसे प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने आप जो है सारा कुछ उगलने लगेगा। और कभी ऐसा भी हमने देखा है कि इसके बावजूद भी अगर पेशेंट हैंडल में नहीं आ रहा, पेशेंट जो काबू में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, जो सरसों का तेल होता है उसमें दम करिएगा। सूरह जिन की जो 5 आयतें हैं उसमें पढ़ना है आपको, 7 मरतबा पढ़ करके दम करना है, और ये जो तेल है उसके कानों में डालना है और अच्छी तरह जो है कानों में पुश करना है। जब आप इस तरह से करिएगा तो इंशाअल्लाह ताला पेशेंट मुकम्मल तरीके से आपके काबू में आ जाएगा। याद रहे, ये अमल कोई मामूल मत समझिएगा, बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को करिए और मुकम्मल फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें,
चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।